है। कुरान मजीद की 103 नंबर सूरत सूरतुल असर, जो ज़माने के नाम पर है, जिसका नाम ही असर है, ज़माना, जिसकी अल्लाह ने कसम उठाई है। इमाम राजी उसकी तफसीर में लिखते हैं, इमाम फ़खरुद्दीन राजी फरमाते हैं, इन्न दहरा व ज़माना मिन जुमलति उसूल निअम, ये वक्त अल्लाह ताला की नेमतों में से बुनियादी नेमत है, आम नेमत नहीं है, बुनियादी नेमत है। और हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह ताला अलैह इस सूरत के बारे में लिखते थे, लौ लम यंजिल गैरु हाज़िही सूरा लकफ़तिन नास, अगर पूरा कुरान नाजिल ना होता, सिर्फ यही एक छोटी सी सूरत भी नाजिल हो जाती ना, पूरा कुरान 114 सूरतों पर 30 पारों पर ना होता, कुरान मजीद में सिर्फ यही एक छोटी सी सूरत होती, लकफ़तिन नास, लोगों की इबरत के लिए एक सूरत ही काफ़ी थी। ये इतनी बड़ी सूरत, वैसे हुजुम में तो छोटी है, अल्फाज और हुरूफ में छोटी सी सूरत है। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, बस सूरत ख़त्म। लेकिन इस सूरत का सहाबा कराम के अंदर भी मकाम इतना था कि दो सहाबी जब आपस में मिलते थे, लम यतफ़र्रक़ा हत्ता यक़रअ सूरत वल अस्र सुम्मा युसल्लिमु अहदुहुमा अलल आख़र, पहले इस सूरत को पढ़ते थे, फिर सलाम करते हुए जुदा होते थे। जिन दो सहाबा की भी आपस में मुलाकात होती थी, वो इस सूरत को पढ़कर एक दूसरे से जुदा होते थे, ताकि ये सूरत याद रहे। ये तो इतनी बड़ी सूरत, क्या है उसमें? उसमें ज़माने की कसम उठाई गई है। और इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि एक बुज़ुर्ग कहा करते थे, तअल्लमतु मअना सूरा मिन बाइ'स सलज, ए लोगो, मैंने अगर इस सूरत को समझा है तो बर्फ़ बेचने वाले से समझा है। अगर इस सूरत के मज़मून मुझे समझ आया है तो मुझे बर्फ़ बेचने वाले से समझ आया है। मिन बाइ'स सलज, वो कैसे? वो ऐसे कि वो बुज़ुर्ग कहते हैं, मैं उस बर्फ़ बेचने वाले को देख रहा था, काना यसीहो, चीख रहा था। जब सूरज गुरूब हुआ, शाम ढली, तो वो चीख रहा था, वयक़ूलु, और ज़ोर ज़ोर से लोगों को कह रहा था, इरहमू अला मन यज़ूबु रअसु मालिही, यार रहम करो मेरे ऊपर, अगर तुमने मेरे से बर्फ़ ना ख़रीदी तो मेरा तो सरमाया लुट जाएगा, पिघल जाएगी। बर्फ़ पिघल ही जाती है ना, बर्फ़ को क्या जमा करें, कब तक जमा करें? एक शख्स बर्फ़ उठा कर आया है, शाम तक अगर वो नहीं पिघती तो मतलब ज़ाया। तो वह बुज़ुर्ग कहने लगे, मैंने उसकी ये बात सुनी तो मुझे सूरतुल असर याद आई, कि जैसे बर्फ़ वाले को पता है कि अगर मेरे से किसी ने बर्फ़ न ख़रीदी मेरी जमा पूंजी लुट जाएगी, अल्लाह ने ज़माने की कसम भी इसलिए उठाई है कि कल को चीखता रह जाएगा, लेकिन तेरे हाथ से ज़माना निकल चुका होगा। कहते हैं ना, कितने हैं जो कब्र में सोए हुए हैं, कितने हैं जो कब्र में सोए हुए हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि कल से ये काम शुरू करेंगे, लेकिन कल तो उनकी ज़िंदगी में ना आया। कल आया लेकिन उनकी ज़िंदगी में ना आया। इसी कल नहीं हमें पता नहीं क्या कुछ कर दिया है। हो रही है उम्र मिसले बर्फ़ कम, चुपके चुपके लम्हा लम्हा दम बदम, बर्फ़ की तरह तुम्हारी ज़िंदगी कम से कम तर होती जा रही है और चुपके चुपके हो रही है, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। एक एक लम्हा, एक एक सांस कम ही होती जा रही। ये वक्त बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है। ज़िंदगी हमारी बड़ी नहीं हो रही, छोटी हो रही है। वक्त तो मुकर्रर है ना पीछे से। एक वक्त अगर आप मुकर्रर कर लें कि 6 महीने में मुझे ये काम करना है, तो रोज़ाना की बुनियाद पर एक दिन बढ़ थोड़ी रहा है। 6 महीने से 7 महीने, 7 महीने से 8 महीने नहीं, वो एक दिन कम हो रहा है। हमारी उम्रें लिखी हुई हैं हमारे रब के पास, हमारा वक्त एक मुकर्रर है। रोज़ यूँ समझें आपका एक दिन एक दिन एक दिन ख़त्म हो रहा है। और जो बड़े सवालात होंगे ना कल बरोज़े हश्र, बड़े जो सवालात होंगे। मशहूर सूरत कुरान मजीद की सूरह यासीन से पहले वाली जो सूरत है, 35 नंबर सूरत, मैं आपके ज़िम्मे एक काम लगा रहा हूँ, अगर आपके पास फुर्सत हो तो, और खुदा करे कुरान पढ़ने के लिए तो फुर्सत हो ही हमारे पास। खुदा के लिए कुरान पढ़ने की अगर किसी के पास फुर्सत नहीं है तो उससे बड़ा तो कोई बदबख्ती नहीं है ना। कुरान पढ़ने की भी अब उसके पास फुर्सत नहीं है। ये सूरह फातिर जो है ना, 35 नंबर सूरह फातिर 22वें पारे के अंदर,
इसके मज़ामीन बड़े कमाल के, एक एक रुकू को भी अगर आप रोज़ाना तफसीर के साथ पढ़ें, बड़ा एक लम्हा फिक्रिया, यकीन कीजिए एक एक आयत के अंदर तमाम मज़ामीन शुरू से लेकर आखिर तक झंझोड़ के रख देने वाले। और इसी में एक आयत ये भी है, 37 नंबर आयत, कि एक सवाल ये भी होगा कल बरोज़ हश्र, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्करा, क्या तुझे इतनी उम्र नहीं दी थी कि नसीहत हासिल करने वाला उसमें नसीहत हासिल कर ले। 12-13 साल से बच्चा बालिग हो रहा है, अगर माँ बाप की अच्छी तरबियत है तो बालिग होने से पहले भी बच्चा समझदार है। 70 से 80 साल एक हमारी औसत उम्र चल रही है। ज़रा पीरियड देखिए ना कितना लंबा है, कितना लंबा पीरियड है। रब फरमाएगा क्या इतनी तुझे मैंने मोहलत या उम्र नहीं दी थी कि जिसमें तू नसीहत हासिल करना चाहता तो कर सकता था। और आप अलैहिस्सलाम के इरशाद गिरामी है कि कल बरोज़ हश्र कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो हर इब्ने आदम को देने पड़ेंगे, और ऐसे देने पड़ेंगे कि अल्फाज ला तज़ूलु क़दमा इब्नी आदम हत्ता युसअला, जब तक उन सवाल का जवाब नहीं देगा इसके पाँव भी नहीं हिलेंगे। बारगाह खुदाबंदी से ये हिल नहीं सकता जब तक उन सवालों का जवाब नहीं देगा। और उन सवालों में से 2 सवाल ये भी होंगे, अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना व अन शबाबिही फ़ीमा अबला, तुझे उम्र दी थी किन कामों में खर्च की, तुझे जवानी दी थी वो कहाँ पर खर्च की। हालांकि उम्र में जवानी भी है या नहीं, लेकिन जवानी का अलग सवाल होगा ताकि इस जवानी की अहमियत समझाई जाए। तवील दौरानिया जवानी का दौरानिया है, बचपन से जवान होने में इतनी देर नहीं लगती, लेकिन जवानी से बुढ़ापे तक एक अच्छा खासा दौरानिया है। जिंदगी के बारे में भी सवाल होगा, फिर जवानी के बारे में भी सवाल होगा। इसलिए वक्त की कदर करें। वो लम्हे जो सिर्फ और सिर्फ इबरत के लिए हैं, एक बहुत बड़ी साजिश है यहूदो हनूद की, नफ्स अमारा और शैतान की, कि वही लम्हे इनसे छीन लिए जाएं जो लम्हे हैं ही सोचने के लिए। सैयद ज़मीर जाफरी एक मशहूर अदीब पाकिस्तान का गुजरा है, शायर भी है, नज़म भी लिखी, नसर भी लिखी। 1966 के अंदर बतौर मेजर फौज से रिटायर हुआ और गालबन 1999 में फौत भी हुआ। सैयद ज़मीर जाफरी मशहूर शुअरा की फहरिस्त में उसका नाम भी आता है। तंज़ो मिज़ाह पर भी लिखा है, संजीदा भी लिखा है, और मैं कहता हूँ उसका एक संजीदा शेर है। कुछ भी ना लिखता तो उसकी शायरी के लिए ये एक ही शेर काफ़ी था। मैं हकीकत कह रहा हूँ। कहता है, खाए बगैर तो नहीं गुजारा है कोई दिन, खाए बगैर तो नहीं गुजारा है कोई दिन, सोचे बगैर कितने ज़माने गुजर गए। एक दिन तो नहीं गुजरता खाए बगैर, लेकिन कितने ज़माने गुजारे बैठे हैं और कभी बैठकर सोचा ही नहीं है किस लिए आए थे और क्या किया। शायर मशरिक़ का एक शेर है, फरमाते हैं, मौसम अच्छा पानी वाफिर मट्टी भी ज़रखेज़, मौसम अच्छा पानी वाफिर मट्टी भी ज़रखेज़, जिसने अपना खेत न सेंचा वो कैसा देहकान। देहकान किसान, काश्तकार। मौसम भी अच्छा हो, मट्टी भी ज़रखेज़ हो, पानी भी हो, और अब भी बीज काश्त नहीं करेगा तो कब करेगा। अब भी फसल नहीं काश्त करेगा तो कब करेगा। जवानी भी है, फुर्सत भी है, वक्त भी है, इल्म भी है, शूर भी है, पता भी है रब का फ़र्ज़ क्या है, रब को जवाब भी देना है, मौत का भी पता है। जिसने अपना खेत न सेचा वो कैसा देहकान। इस पानी के वाफिर होने के बावजूद, जवानी के होने के बावजूद भी अगर वक्त ज़ाय कर दिया तो वो कैसा इंसान, कैसा मुसलमान।